भारतीय शेयर बाजार आज 17 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 495 अंक लुढ़क कर 81,006 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 220 अंक फिसलकर 24,750 के स्तर पर पहुंच गया। इसके चलते बीएसई का मार्केट कैप आज करीब 6 लाख करोड़ रुपए घट गया। सिर्फ पिछले 3 दिनों में दोनों इंडेक्स करीब 1.5% तक टूट चुके हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी बिकवाली जारी है। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स 1.65% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.42% तक गिरकर बंद हुए। सबसे अधिक पिटाई ऑटो, रियल्टी और टेलीकम्युनिकेशन शेयरों की हुई। सिर्फ आईटी इकलौता सेक्टर था जहां आज थोड़ी तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में इस गिरावट के पीछे 4 मुख्य कारण क्या हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला कारण है विदेशी निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली। एफआईआई सेलिंग के चलते शेयर बाजार दबाव में बना हुआ है। अक्टूबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने हर दिन शेयर बाजार से पैसा निकाला है। इस महीने अब तक वो कुल 67,310 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली कर चुके हैं। यह पिछले 4.5 सालों में उनकी ओर से किसी एक महीने में की गई अब तक की सबसे अधिक बिकवाली है। शेयर बाजार का ऊंचा वैल्यूएशन, मिडिल ईस्ट में तनाव और चीन के नए आर्थिक ऐलान सहित तमाम ऐसी वजहें हैं जो उन्हें बिकवाली करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। दूसरा रीजन है कमजोर तिमाही नतीजे। दलाल स्ट्रीट पर अब तक जिन कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजे आए हैं उनमें से अधिकतर ने बाजार को निराश किया है। इसमें कुछ हैवीवेट कंपनियों के नतीजे भी शामिल हैं। इससे भी मार्केट का सेंटिमेंट कमजोर हुआ है। बाजार अब इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजों की एनालिसिस में जुटा हुआ है। अगर इन्फोसिस के नतीजे कमजोर रहे तो यह पूरे आईटी सेक्टर के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। तीसरा रीजन है महंगाई दर में तेजी। देश की खुदरा महंगाई दर में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। सितंबर महीने के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.5% पर पहुंच गई, जो इसका पिछले 9 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले अगस्त में महंगाई दर 3.7% थी। खाने पीने से जुड़ी चीज़ों के दाम में सबसे अधिक इजाफा देखने को मिला है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि महंगाई दर का बढ़ना आरबीआई पर और दबाव डाल सकता है और वो ब्याज दरों में कटौती करने से पहले और इंतजार कर सकता है। चौथा और आखिरी रीजन है किसी नए ट्रिगर की कमी। शेयर बाजार की चाल को बदलाव के लिए किसी ट्रिगर या न्यूज़ की ज़रूरत होती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बाजार को ऐसा कोई नया ट्रिगर दिख नहीं रहा है। दलाल स्ट्रीट की नज़र फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, मिडिल ईस्ट के तनाव, चीन के आर्थिक प्रोत्साहनों और केंद्रीय बैंक की अगली बैठक पर टिकी है। उम्मीद है कि बाजार को इस महीने के अंत तक अपनी दिशा मिल सकती है। इस बीच जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि निफ्टी 25,000 के स्तर के आसपास कंसोलिडेशन जारी रख सकता है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली और घरेलू निवेशकों की ओर से खरीदारी का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। लिक्विडिटी के चलते स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन एक बार फिर से बेहतर हुआ है, जो चिंता का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सितंबर तिमाही के नतीजों के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है और गिरावट आने पर आईटी कंपनियों के स्टॉक खरीदे जा सकते हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।